हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, मूल बिंदु क्या है, एक्स एक्सिस को क्या कहा जाता है, वाई एक्सिस को क्या कहा जाता है। इन सभी चीजों के बारे में स्टडी किया और साथ ही साथ ये भी जाना कि किसी भी पॉइंट का जो चतुर्थांश कैसे निकालते हैं। कोई भी पॉइंट अगर दे दिया है, रूट में दिया है, सूट में दिया है, कुछ में दिया है, वो सबको का मतलब बट्टा बट्टी में दिया है। सिर्फ हमको जब भी चतुर्थांश पहचानना है साइन से मतलब है। अगर साइन प्लस प्लस में तो पहला में होगा, माइनस प्लस है तो सेकंड में होगा, माइनस माइनस है तो थर्ड में होगा, अगर प्लस माइनस है तो फोर्थ में होगा। इन सभी चीजों को विद क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यानी हाउ टू रिप्रेजेंट कह देंगे हम लोग, हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन एक्सिस। मान लीजिए ऑन ग्राफ पेपर कैसे ग्राफ पेपर पर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बिंदुओं का निरूपण कैसे करेंगे, यानी आलेख पर कैसे बिंदुओं का निरूपण किया जाए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल सा कोई एक क्वेश्चन दे दिया, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं रैंडम। मान लीजिए कह देगा 4,5 को मान लीजिए ग्राफ पर बताइए। ग्राफ पर कैसे, ये 9th क्लास के बात हो गया, लेकिन अगर ये आप जानिएगा तभी जाकर आगे जो डिस्टेंस सूत्र है जिसको हम लोग विथ प्रूफ पढ़ेंगे, प्रूफ करके कि आपको √(x1 − x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है, कैसे होता है, प्रूफ करने के लिए आपको ही जानना होगा। तो उसको प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा स्टेप है जिसको हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ पर है 4, हम लोगों का क्या है 5 है, 4,5 है। तो जब भी हमको ये खींचना हो ग्राफ पेपर पर, जब भी हमको पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, ओके, तो कैसे हम लोग इसको पहचान पाएंगे आसानी से। इधर हम लोग का x डैश हो जाएगा, इधर x हो जाएगा, इधर का हो जाएगा y, और यहाँ पर हो जाएगा y डैश, और यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा मूल बिंदु हो जाएगा। तो कोई भी दूरी हो, x एक्सिस y एक्सिस का कोई भी डिस्टेंस हो, दूरी हो, हमें इससे मेजर करते हैं। x यानी कि मूल बिंदु से हम लोग मेजर करते हैं। ओके, तो अगर हमको दर्शाना है 4,5, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे मैक्सिमम पॉइंट कितना है। तब 4 तक है, तो हम इसमें 4 तक लिख लेते हैं, या 5 तक है तो हम 1 यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ 5 ले लेते हैं, यहाँ आपका मर्जी 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ले सकते हैं। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर आपका प्लस में हो जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पर आगे आप क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। ऐसे आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। whenever we have to represent a point on the graph paper, first of all we draw x axis and y axis and represent the numbers with their signs. okay, यानी जब भी हमको किसी भी बिंदु को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को खींचते हैं, और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर नंबर को उनके साइन के अनुसार लिख देते हैं, लाइक दिस। इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद अगर हमको 4,5 को करना है बाबू, तो इसमें क्या हो गया, एक्स का मान आपका हो गया 4 और वाई का मान कितना हो गया, एक्स का मान हो गया 4 और वाई का मान हो गया आपका कितना 5। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले एक्स का मान 4 कहाँ है, यहाँ। अब यहाँ पर देखिए y का मान कितना है 5, y का मान कितना है 5। अगर y का मान 5 है तो कैसे रिप्रेजेंट करिएगा, प्लस में है कि माइनस में। अगर वही रहता आपको प्लस में है कि माइनस में, तब प्लस में है तो इधर ना है ऊपर की ओर, y की ना मिलेगा पॉजिटिव ऊपर की ओर, तब एकदम 4 के सामने एकदम जाइए, 4 के सामने जाइए, एकदम जाते रहिए। कहाँ तक जाएंगे, इस 5 के सामने जाएंगे, और बाबू जहां दोनों एक दूसरे से मिला समझिए कि वही जे पॉइंट खिला है ना। यानी किसी भी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पर, तो आप एक्स को मिलाइए और देखिए कि वाई निगेटिव है कि पॉजिटिव, और जिस अगर निगेटिव है तो नीचे की ओर मूव करेंगे एक्स से, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर जाएंगे, और दोनों जहां मिलेगा वही जो पॉइंट खिलेगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को अगर ए मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
5,4 की 4,5, तो x का मान पहले लिखाता है, y के मान बाद में, यानी x बड़का भैया है और y छोटका भैया है, तो बड़का भैया पहले छोटका भैया बाद में। ओके, तो 4,5 रिप्रेजेंट हो गया। अगर इसी सवाल में दे दे -4,5, लीजिए ना इसी को रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, तो x क्या हो गया -4, तो x निगेटिव केने मिलता है आपका, किधर, इस साइड मिलता है, यानी कि 4 हियर -4, और y क्या है, पॉजिटिव में है, तो ऊपर की ओर न जाएंगे, कहां तक जाएंगे, तो एकदम सीधे जाइए और देखिए कि सामने 5 कहां मिल रहा है, एकदम वही जो आपका क्या होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा पॉइंट -4, कितना, ये आपका कितना पॉइंट का नियामक हो जाएगा, -4,5। अगर यही सवाल में बाबू कह दे कि -4 है, -5 है, इसको रिप्रेजेंट करिए, किसी भी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो पहले x उसके बाद में y, यानी x का मान इतना है, y के मान इतना है, तो x का मान -4 है, तो -4 यहाँ हो गया, y का मान -5, तो -y क्या होता है, नीचे की ओर आएंगे, इस बार नीचे की ओर आएंगे और कहां तक जाएंगे, और आपका ये सीधे आना चाहिए, ठीक है, सीधा आना चाहिए। मान लीजिए थोड़ा सा अगर ये हो जा रहा है इधर उधर, थोड़ा सा आपको क्या आना चाहिए, सीधा आना चाहिए, और कहां तक जाएंगे, एकदम 5 के सामने जाएंगे, और यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, -4, -5 आपका पॉइंट हो जाएगा। ओके, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर बात करा जाए आपका -4, -5, वही यहाँ डी का बात करा जाए तो डी नंबर में क्या हो जाएगा, अगर कह देगा कि यहाँ पर कह देगा 3 -1 है, ओके, 3, -1 को रिप्रेजेंट करना है, तो 3x का मान पॉजिटिव ना है, x का मान यहाँ बाबू क्या है, पॉजिटिव, तो x का मान 3 यहाँ है पॉजिटिव में, और y का मान क्या है, -1, तो नीचे की ओर ना आएंगे, नीचे की ओर यहाँ से आएंगे, यानी कि यहाँ से ऐसे 3 से फ्री होइएगा, तो कहाँ जाइएगा, नीचे की ओर जाइएगा, क्यों, अच्छा यहाँ से ज्यादा नहीं जाना, इस 1 ही तक रहना है, तो इसी पॉइंट का नियामक हो जाएगा एक कर सामने और इसके सामने आपका 3, -1। उसी प्रकार से किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो, मान लीजिए यहाँ पर आपको कह देगा कि 2 को रिप्रेजेंट करिए, 2 को रिप्रेजेंट करिए, दैट मीन्स x का मान पॉजिटिव, y का भी मान पॉजिटिव, तो x का मान पॉजिटिव कहाँ है जी, तो x का मान आपका पॉजिटिव है यहाँ पर, x का मान पॉजिटिव है यहाँ पर 2 है, और इस 2 से कहने जाएंगे पॉजिटिव की निगेटिव की ओर, तब पॉजिटिव की ओर, क्योंकि पॉजिटिव और इधर से इधर जाएंगे, जहां दोनों मिलेगा और 2,2 वही जो खिलेगा। बात समझ रहे हैं, यानी किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करना हो आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं। और ग्राफ पर मान लीजिए ऐसा ग्राफ देके कहेगा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालिए, अगर ये नहीं रहता, मान लीजिए ये नहीं रहता और कहता इस ग्राफ से ए बी सी का मान लीजिए कोऑर्डिनेट निकालिए, जो कि ऐसा सवाल 9th में देखने को मिलता है, तो क्या करेंगे, ए देखेंगे कि ये ए के एकदम ए से सीधे ढरक जाएंगे, एकदम परपेंडिकुलरली, कहाँ, y पर चल जाएंगे, सॉरी x पर चल जाएंगे, तो x पर जो सामने मिलेगा ए के सामने तो वही, यानी कि 4 हो गया। ओके, अब कॉमा दे देंगे और यहां से देखेंगे कि सीधे कौन है, नजर के सामने कौन है, नजर के सामने जिगर के पास y है, तो y में कौन है, 5 है, तो आपका यही कहा हो जाएगा 4,5 हो जाएगा, एकदम आमने सामने लेना है। ओके, तो जब रिप्रेजेंट करना हो तब वो, जब ग्राफ दिया उससे खींच के पॉइंट लाना है तब वो आपको आमने सामने वाला देखना है, और सबसे पहले x का मान लिखना है, बाद में y का। ओके, एकदम आसानी से आप में मैथ समा जाएगा, आपको सीखने का जरूरत है, पढ़ने का नहीं। ओके, तो यहाँ पर कहा जाएगा ऐसे। उसके बाद किसी भी पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आपको जो पूछता है कि इस तरीका से है, तो बताइए कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आई थिंक कि आपको पॉइंट रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आइए कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो कि मान लीजिए थोड़ा सा देखने से लगता है कि कंफ्यूज हो गया बच्चा, लेकिन कंफ्यूज होने का नहीं, उसको भी आइए हम लोग करते हैं आसानी से। ओके, कैसा पूछता है सवाल, क्या कंसेप्ट है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहां पर क्या है, आपको फर्स्ट में कह देगा बाबू, कह देगा कि x बराबर +-a, यानी a का भी प्लस में और माइनस में भी का आलेख, ग्राफ ऑफ x बराबर +-a, इतना का आलेख क्या होगा, मान लीजिए आलेख क्या होगा, इतना का आलेख खींचना है, तो क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले जब भी आलेख खींचना हो
सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खींच देते हैं। लीजिए खींच दिए। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच दिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच दिए। ओ सॉरी, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एक्स, इधर हो जाएगा एक्स डैश, इधर हो जाएगा वाई, इधर का हो जाएगा वाई डैश, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा हम लोगों का मूल बिंदु, ओरिजिन हो जाएगा 0,0। यानी जब भी हमको अगर ये पूछ दिया कि x बराबर प्लस का ग्राफ और माइनस का ग्राफ, तो बाबू अगर x बराबर प्लस का ग्राफ खींचेंगे तो मान लीजिए x का मान a यानी कुछ रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, यानी कि प्लस में है। तो प्लस में है तो प्लस में ना x होता है। मान लीजिए यहाँ है, यहाँ पर है, तो हमको तो पता नहीं है, हमको पता नहीं है कि इसके रिस्पेक्ट में y का होगा, तो y तो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, तो हम सीधे यहीं से धर के खींच देंगे। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, x बराबर a का आलेख हो जाएगा। x बराबर a का आलेख का हो जाएगा एकदम सीधी लाइन। और यह लाइन क्या है, पूछ देता है कि यह लाइन x बराबर a देख के आपको पूछ देगा कि x अक्ष के समानांतर होगा, y अक्ष के समानांतर होगा, कि x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेदी होगा, या फिर और भी कुछ किसी माने चीज को ऑप्शन में डाल दिया जाता है। तो x बराबर a है तो पहले ग्राफ खींचिए, झलक जाएगा कि कौन चीज हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि x बराबर a का ग्राफ का आलेख कैसे हो गया, तो क्या है आपका सीधे सीधे जाता है। तो कहने का मतलब सीधे सीधे जाएगा, दोनों के बीच की दूरी यानी समान होते हुए भी दोनों का मिलन नहीं होगा। यानी जब वैसी रेखा जब दोनों समान हो, दोनों का हो समान हो, मान लीजिए ऐसे है, दोनों रेखा क्या है, समान है, दोनों में समानता बहुत है लेकिन मिलन हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। यानी 2 लाइन्स हैविंग इक्वल डिस्टेंस एवरी जगह एवरीवेयर। ओके, यानी कि हर जगह पर 2 रेखाओं के बीच की दूरी समान हो, साथ ही साथ दोनों रेखा एक दूसरे से कभी मिले नहीं, तो वैसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। तो बाबू ये किसके समानांतर हो गया, x के समानांतर हो गया, और किसका प्रतिच्छेदी हो गया, लंबवत प्रतिच्छेदी किसका हो गया, तो x पर, x का क्या हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया, और y के क्या हो गया, समानांतर। वही अगर बात करा जाए कि माइनस वाला लिखिए, तो माइनस वाला लिखना हो तो क्या होगा, माइनस वाला अगर खींचना होगा तो माइनस में इधर होगा, यानी कि माइनस में कहीं मान लीजिए माइनस में ये होगा ऐसे, यानी x बराबर किस चीज का आलेख हो गया, -a का। ओके, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट क्या निकल रहा है कि x बराबर a चाहे प्लस माइनस a कुछ भी हो, x बराबर प्लस माइनस a का आलेख, क्या बाबू, आलेख 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 y अक्ष के समांतर या समानांतर, y अक्ष के समांतर या समानांतर हैं तथा x अक्ष के यानी x एक्सिस के x अक्ष के प्रतिच्छेदी है। तो सवाल ऑप्शन जो भी रहेगा आप उसको आसानी से कर ले जाइएगा। यानी कि x बराबर प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जब भी उसका ग्राफ खींचेंगे तो y अक्ष के पैरेलल आएगा और x अक्ष को काटते हुए जाएगा। ओके, लेकिन यही अगर बात कर दिया जाए, यही सवाल में अगर थोड़ा सा अगर ऐसे कर दिया जाए, कह देगा आपको कि बताइए थोड़ा, अगर मान लीजिए इस प्रकार से सवाल हो जाए तो, ओके, इस प्रकार से हो जाए इसी में कि अगर मान लीजिए x का ना होके अगर y का हो जाए, इसी में अगर कह दे आपको बी नंबर में, यहाँ पे अगर बी नंबर है कि y बराबर प्लस माइनस a का आलेख, इसका आलेख कैसे खींचेंगे हम लोग, ठीक है, इसका आलेख खींचना है। तो कुछ नहीं बाबू, किसी का भी आलेख खींचना हो तो ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं इसको कि सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस खींच लीजिए, x डैश x y डैश, दिस इज द मूल बिंदु, ओरिजिन जहां पर दोनों का मिलन है, वही जही खिलल है। ओके, तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर मान लीजिए प्लस सॉरी y बराबर प्लस में, तो y बराबर प्लस इधर मान लीजिए ऐसे है, तो किसके समानांतर जा रही है, y बराबर प्लस a का ग्राफ हो गया। वहीं आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x, ये y बराबर क्या हो जाएगा माइनस a का, ये आपका आलेख हो जाएगा। तो ये दोनों आलेख, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है बाबू, हियर यहाँ पर y बराबर प्लस माइनस a का आलेख जो है केकर पैरेलल है, आलेख क्या है, x एक्सिस यानी अक्ष के समांतर है तथा y एक्सिस के क्या है, प्रतिच्छेदी है। y एक्सिस के क्या है बाबू, प्रतिच्छेदी है, मतलब y एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगा और x एक्सिस के पैरेलल होगा। सवाल फट से इसे पूछ देता है, कह देगा कि x बराबर 2 क्या होगा,
x बराबर 2 का आलेख क्या होगा, x के समानांतर, y अक्ष के समानांतर, दोनों के समानांतर, दोनों के प्रतिच्छेदी, इनमें से कोई नहीं। तब फट से क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे। इधर देख रहे हैं कि x है, यहाँ x डैश है, जो y है यहाँ y डैश है, तो क्या कर देंगे फट से खींचने के बाद, यानी कि x प्लस में तो खींच दिए इन्हें, तो क्या हो गया y अक्ष के समानांतर और x अक्ष के क्या हो गया प्रतिच्छेदी। अब आपका आप उसमें से जो भी आपका जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो ऑप्शन है आप वहां पे टिक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। यही कह देगा y बराबर -3, y बराबर मान लीजिए -3, बताइए जरा सा ई का होगा, तो ई का होगा यहां से ऐसे खींच दिए, यहां से ऐसे खींचे तो क्या हो गया, x अक्ष के समानांतर हो गया और y अक्ष के प्रतिच्छेदी हो गया। सवाल ऐसा आ जाता है, सवाल ऐसा आ जाता है थर्ड नंबर में, क्या थर्ड नंबर में रहेगा कि x बराबर a एंड y बराबर b का आलेख अगर दोनों अलग अलग दिया हो, आप पूछ देगा किस चतुर्थांश में होगा, ऐसा सवाल पूछा हुआ है, तो किस चतुर्थांश में होगा आसानी से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों दे देगा तो चतुर्थांश होगा, तो x बराबर है एंड y बराबर b का आलेख। तो सबसे पहले बाबू, सबसे पहले हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस को खींचते हैं, इधर x डैश, इधर x, इधर y और इधर y डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। अगर खींचना है तो सबसे पहले इधर देखने का, क्या x बराबर एक प्लस में ना, x बराबर एक प्लस में हो जाएगा, देखिए इधर खींच दिए, x बराबर a का ही हो गया, x बराबर a का हो गया, और y बराबर क्या है प्लस में b है, तो मान लीजिए यहाँ है तो ऐसे ना जाएगा जी, ई का हो गया, y बराबर b का आलेख हो गया। तो जो दोनों जहां कट करा उसी को ना a, b कहेंगे, x के मान पहले y के मान बाद में लिखते हैं। तो कहने का मतलब अभी पूछ देगा कि क्या होगा, x अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर या दोनों प्रतिच्छेदी होगा, तो यहाँ x बराबर a एंड y बराबर b दोनों का हो रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या होगा बाबू प्रतिच्छेदी मतलब इंटरसेक्टिंग होगा, एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होगा, दोनों एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होगा। और पूछ लेगा कि x बराबर a और y बराबर b किस चतुर्थांश में काटेगा, तो बाबू यहाँ पर देख लेंगे साइन इसका क्या है, ग्राफ खींचने का जरूरत नहीं है, यहाँ प्लस में तो प्लस में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए ये सवाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह देगा x बराबर 3 एंड y बराबर -2, बताइए किस चतुर्थांश में कट करेगा। तो आप ग्राफ खींचिए चाहे मत खींचिए, आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे, x प्लस में है बाबू तो प्लस हो गया, कॉमा y माइनस में है तो माइनस, प्लस कॉमा माइनस, फट से हमको भी नहीं याद है मान लीजिए, तो यहाँ क्या करेंगे पॉजिटिव से मिलकर बना, तो पहला में पॉजिटिव, आई देखिए निगेटिव आई पॉजिटिव, तो निगेटिव कॉमा पॉजिटिव, दोनों निगेटिव लाइन से मिलकर बना है वाला, तो क्या हो जाएगा आपका निगेटिव और ये निगेटिव ही पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉमा निगेटिव आ जाएगा। और आसानी से आप बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में प्लस कॉमा माइनस जाएगा, तो चौथा में काटेगा, चौथा चतुर्थांश में काटेगा। अगर ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो आइए यहाँ खींचते हैं, खींचिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस, x डैश x y, और यहाँ क्या हो जाएगा y डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यानी कि मूल बिंदु हो जाएगा। अगर इसको खींचना है तो x बराबर 3 खींचिए, यानी कि यहाँ पर खींच दिए प्लस में, यानी x बराबर 21 चीज का, यहाँ 3 से गुजर रहा है, यानी x बराबर 21 चीज का हो गया, 3 का हो गया। और वही y बराबर -2 का खींचना है, तो मान लीजिए -y के लिए मिलता है नीचे, और दोनों कहाँ कट किया एक दूसरे को, कहाँ कट किया, y बराबर मान लीजिए 2 है, तो कट कहाँ किया दोनों, तो चौथा चतुर्थांश में। दैट मीन्स अगर हमको x का मान कुछ दे दे बराबर में y का मान कुछ दे दे, अगर पहचानना है किस चतुर्थांश में इन दोनों का आलेख प्रतिच्छेद करेंगे यानी कट करेंगे, तो आप फट से इनका साइन ही आइडेंटिफाई कर लीजिए, साइन पहचान लीजिए, बस हो जाएगा। ओके, रंग बदल के आवे चाहे कुछ बदल के आवे। ओके, कौआ अगर मोर के पंख लगा लेगा तो कब मोर हो जाएगा, हो नहीं, वो मोर नहीं होगा, कौआ कौए रहेगा। वैसे यही सब अगर सवाल है, पहले x बराबर माने इस यही बतिया है, x बराबर कितना होगा 3 और -2, यानी इसी चीज को ऐसे लिख दिया तो क्या अलग हो जाएगा, नहीं, आपको क्या करना है, x बराबर 3 y बराबर -2 किस चतुर्थांश में कट करेगा, फोर्थ में। आपको फट से दे देगा x बराबर -5 y बराबर -4, बताइए इसको आप आलेख पर बताइए कि इसका आलेख कहाँ कट करेगा। फट से देखेंगे x के माइनस में और y वो माइनस में, यानी तीसरा में कट करेगा। अगर आपको खींच लीजिए, x का मान माइनस है, x का मान माइनस में है, तो x का मान माइनस में किधर मिलता है, तो इधर मिलता है, खींच दिए, x बराबर -5 मान लीजिए एट रेंडम, y बराबर निगेटिव है, ने कहाँ कट करा दोनों, क्या तीसरा में कट करा कि नहीं कट करा। तो आप
आसानी से किसी भी पॉइंट को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये वाला आपको पॉइंट ऐसा सवाल आता है, ये सवाल आता है आपका इस प्रकार के आता है, और थोड़ा सा आप फंस जाते हैं, इसलिए फंसना नहीं है, इसको ग्राफिकली और मुँहे मुँहे दोनों तरीका से बीनना सीखिए। और एक नंबरिया सवाल को मुँहे मुँहे करिएगा तभी ज्यादा होगा, और मुँहे मुँहे तबे करिएगा जब आपको प्रैक्टिस होगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। यानी कहा भी जाता है कि नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। आप अभ्यास करिए, और अभ्यास करिएगा तो आपको एकदम ये सब जो चीजें हैं एकदम हलवा हो जाएंगे, हलवा। और आप एकदम एक नंबरिया में एकदम देखते जाइएगा, क्वेश्चन नंबर टिक आते जाइएगा, बी सी डी, नहीं तो फिर करिएगा आपको वहां नाम लेना पड़ेगा, जय श्री राम सी, जय श्री राम बी, ऐसे आपको बीनना पड़ेगा। ऐसी नौबत न आए तो आप सीखना चालू करिए, पढ़ना बंद करिए और आसानी से पढ़िए, एकदम मजा आ जाएगा। ओके, हायर क्लासेस में 11th में भी है तो आप उसको भी अच्छे से सीख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।